अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे प्यारे ताहा भाई का कमेंट है कि ब्रदर मुझे पर डे 1K प्लस ट्रैफिक है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यार। एडसेंस पे क्लिक कम आते हैं और रिमूव अजीब है। अच्छा मेरी बात सुनो, ये देखो अभी तुम्हें मैं जो पेज व्यूज़ आया है वो तुम्हें दिखाता हूँ। 131 पेज व्यूज़ है और मेरे सिर्फ 4 क्लिक्स हैं। ठीक है, सबसे पहले ना तुम्हें मैं रिलोड करके दिखा देता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट किया होता है। ये तुम्हारे सामने मैं साइड को कर दिया मैंने रिलोड। ठीक है, रिलोड कर दिया। अब मैं तुम्हें ना सारी चीज़ें समझाता हूँ क्योंकि अब ना तुम्हें समझ आएगी अच्छे तरीके से। ये देखो सबसे पहले तो मैंने ट्रैफिक क्या कहते हैं कम की बात की। यहाँ पे ये देखो मेरी ट्रैफिक कितनी है, 131 ट्रैफिक है और क्लिक्स कितने, सिर्फ 4 क्लिक्स है। ठीक है, 4 क्लिक्स के अंदर आज की अर्निंग कितनी है, $17 अर्निंग हुई है, सिर्फ 4 क्लिक है भाई। और कितनी कम ट्रैफिक हो, इससे कम ट्रैफिक हो सकती है तो मुझे ये बताओ। ठीक है, इस ट्रैफिक के अंदर $17 बने तो मेरा ये भाई, मैं इस वेबसाइट को $0 से मैं लेके चला हूँ अपने इस टिकटॉक अकाउंट में और तुम्हें मैंने कहा है कि भाई मैंने इसको इंशाल्लाह $100 पे लेके जाना है और आप देखेंगे मैं इसको $100 पे लेके जाऊंगा। ये देखो ये मैंने पिन वेरिफिकेशन का भी इसको बोला हुआ है, ये पिन वेरिफिकेशन के लिए भी गई हुई है। भाई मैं सब लोगों को कहता हूँ कि भाई ये वेबसाइट की तरफ आओ, वेबसाइट की तरफ आओ और यूएसए बेस्ड वेबसाइट बनाओ। ये मेरी जो वेबसाइट है ना ये यूएसए बेस्ड है। और ये जो फ्री डोमेन है ये ना मैं आपको प्रीमियम एक निश पे ना फ्री डोमेन भी जब हमारे यूट्यूब के ऊपर 1K सब्सक्राइबर हो गए ना मैं आपको प्रीमियम डोमेन गिफ्ट कर दूंगा, गिव अवे कर दूंगा। तो हमें पैसे चाहिए तो बजाय इसके कि पाकिस्तानी आवाम को टारगेट करने के हम करेंगे डायरेक्ट यूएसए को टारगेट, जहाँ पे एक एक क्लिक का $8 $17 मिलता है। वहाँ पे एक बेसिक एक रोड मैप दे रहा हूँ। ठीक है, कि आपने जब ब्लॉगिंग के अंदर आना है तो आपने किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है और किन किन चीज़ों को आगे फॉरवर्ड लेके चलना है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है जिसके आगे तो हम मतलब अगर ये स्टेप कंप्लीट नहीं है तो हम अगला स्टेप जा नहीं सकते। आज की इस वीडियो में मैं आपको निशेस बताऊंगा कि किन किन निशेस पे काम करना है और किन किन निशेस पे भाई उनको दूर से एक सलाम करना है कि हमने आपकी तरफ नहीं आना। जी दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉगिंग का कोर्स फ्रॉम जीरो टू हीरो। हम ये कोर्स फाइनली लॉन्च करने जा रहे हैं। भाई मैंने पोल डाला था यूट्यूब के ऊपर कि भाई पहले ब्लॉगर के ऊपर बनाऊं या वर्डप्रेस के ऊपर बनाऊं, तो आप सब लोगों ने तकरीबन 90% लोगों ने कहा था कि यार ब्लॉगर के ऊपर बनाएं और बाकी कुछ % लोगों थे जिन्होंने कहा था कि वर्डप्रेस के ऊपर बनाएं। ब्लॉगर को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ब्लॉगर में दो चीजें होती हैं। इसमें तो एक चीज ये होती है कि हम बिल्कुल फ्री जा सकते हैं। ठीक है, मतलब हम पेड को पैसों को छुए बगैर हम बिल्कुल फ्री भी अपना ब्लॉग सेटअप तैयार कर सकते हैं और अपना एक खुद की अपनी जाती वेबसाइट हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, एक ये साइड होगी और एक दूसरी साइड है कि हम उसमें थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके 1000-2000 रुपए इन्वेस्ट करके हम ब्लॉगर को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों एस्पेक्ट से बताऊंगा और ये कोर्स लंबा होने वाला है। ठीक है, तो अपनी चाय से स्नैक्स ले आओ और आके ये वीडियो लगा लेना। ठीक है, सबसे पहले ना हम बिल्कुल स्क्रैच से चलेंगे। जिनको ब्लॉगिंग के बारे में कुछ नहीं पता उन तब से लेके हम प्रो तक जाएंगे। ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है, ये एक वीडियो के अंदर इतनी सारी चीजें कुछ कवर नहीं हो सकती, तो हम इसके पार्ट्स बनाएंगे। तो अब सबसे पहले तो हमने बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है कि वेबसाइट होती है क्या, हमने क्यों बनानी वेबसाइट, हमने क्यों आर्टिकल लिखने हैं और क्यों हमने सिर्फ यूएसए को टारगेट करना है, क्यों। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप और मैं, ठीक है, आप और मैं, हम लोग ब्लॉगिंग किस लिए कर रहे हैं। हमें कोई शौक नहीं है ब्लॉगिंग करने का, हम ब्लॉगिंग इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए लक्ष्मी, पैसे। ठीक है, तो हमें पैसे चाहिए तो बजाय इसके कि पाकिस्तानी अवाम को टारगेट करने के हम करेंगे डायरेक्ट यूएसए को टारगेट, जहाँ पे एक एक क्लिक का $8 $17 मिलता है वहाँ पे। तो रिसेंटली मुझे 2 क्लिक्स मिले थे यूएसए से और मेरा $16 मेरे अकाउंट में आ गए थे। उसकी वीडियो में आपने शुरू में देख ली है। तो मैं आपको बिल्कुल इनिशियल 0 लेवल से लेके चलूंगा और सबसे पहले तो हमने नीश डिसाइड करनी है कि हमारी वेबसाइट किस नीश के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, अगर तो आप कहते हो कि यार मेरे पास एक नीश है जिसके अंदर पाकिस्तान में भी अच्छी ट्रैफिक आ रही है, तो आप पाकिस्तान को भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो बट मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि भाई अगर तो आपने ब्लॉगिंग में आना है ना, तो ये जो भी लोग कहते हैं ना कि यार पाकिस्तान में आप ये वाली साइड बना लो, पाकिस्तान में ये वाली साइड बना लो, उनको भाई आप अपनी साइड दिखाओ, आप किसको टारगेट कर रहे हो। ठीक है, तो वो खुद यूएसए को टारगेट कर रहे होते हैं, या फिर अगर उन्होंने कोई साइड ऐसी दिखा भी दी कि जो यूएसए को टारगेट नहीं कर रहे, वो उसके ऊपर एडसेंस लोडिंग मेथड कर रहे होते हैं जिससे वो पैसे बना रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको पता है पाकिस्तान का सीपीसी इंतहाई लो है, 0.01, मतलब इतने कम पैसे मिलते हैं। तो मैं आप मेरी कुछ रिकमेंडेशन है, बाकी आपकी मर्जी, आपने जो करना है यू आर ओपन टू डू। मेरा इसमें कोई फोर्स नहीं है कि भाई अब ये करो ये करो ये करो। ठीक है, मैं आपको ना एक बेसिक एक रोड मैप दे रहा हूँ। ठीक है, कि आपने जब ब्लॉगिंग के अंदर आना है तो आपने किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है और किन किन चीज़ों को आगे फॉरवर्ड लेके चलना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले तो नीश रिसर्च करना बताऊंगा कि जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है जिसके आगे तो हम मतलब अगर ये स्टेप कंप्लीट नहीं है तो हम अगला स्टेप जा नहीं सकते। आज की इस वीडियो में मैं आपको
निशेस बताऊंगा कि किन किन निशेस पे काम करना है और किन किन निशेस पे भाई उनको दूर से एक सलाम करना है कि हमने आपकी तरफ नहीं आना। क्यों नहीं आना उसके बकायदा मैं आपको बताऊंगा, किस वजह से नहीं आना और क्या नहीं आना। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा। ये चीजें आपको कहीं पे यूट्यूब की वीडियो में नहीं मिलेंगी। अगर किसी यूट्यूब की वीडियो में इस तरह की कोई एक चीज मिल गई ना, तो यार मुझे वहां पे टैग लाजमी करना या फिर उसको स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में भेज देना। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, बाय द वे अगर आपने व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो तो आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां भी मैं पर्सनल एक्शन की टिप्स एंड ट्रिक्स बताता रहता हूँ। और अच्छा, सबसे पहले तो बता दूं कि इस कोर्स के हमने किस तरह से लेके चलना है और क्या क्या चीजें इस कोर्स के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इस हमने यहाँ पे ब्लॉगर पे करना है फ्री। सबसे पहले तो मैं आपको फ्री वेबसाइट बताऊंगा, ठीक है, फ्री वेबसाइट किस तरह से बनानी है। और फ्री वेबसाइट में होता यह है कि जैसे आपने एक अपनी नाम की डोमेन लेनी है, ठीक है, जैसे आपका नाम है राइस हैकर, ठीक है, मेरा नाम आपका नाम सही हुआ, अच्छा आपका नाम राइस हैकर, तो अब अगर हम डोमेन लेते हैं राइस हैकर की, तो वो अगर ricehackerblogspot.com, ठीक है, इस तरह की एक डोमेन मिलेगी। वो ब्लॉगस्पॉट अपनी एक्सटेंशन देता है, ठीक है, वो कहता है कि यार अगर फ्री में अगर हम कोई चीज दे रहे हैं तो यार मतलब मेरी एक्सटेंशन तो साथ लगाओ ना, ये आपका एक्सटेंशन देता है। अच्छा, अगर हम इसमें पेड आ गए 1000-2000 पे देख के, अगर हम कहते हैं कि यार 1000-2000 पे हमने इस चीज के देने के, यार तू अपना नाम ना लेके यार, ठीक है, हमने लोगों को नहीं बताना कि हमारी जो होस्टिंग है वो हमारी ब्लॉगस्पॉट से होस्टिंग है, तो उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए हमें GoDaddy से या जो भी हमें जहाँ से भी सस्ती डोमेन मिल रही हो वहां से हमने डोमेन लेनी। बाय द वे आपको मैं एक .com की तो डोमेन नहीं, बट प्रीमियम डोमेन .uk.co और .co.uk, इस तरह की मैंने आपको डोमेन फ्री में भी आपको ना मतलब बता सकता हूँ कि कहाँ से मिले, बट वो मैं आगे जाके बताऊंगा। बिल्कुल फ्री में आपको डोमेन, बट .com की या थोड़ी सी आपको पता है कि थोड़ी सी मतलब एक तो फेमस बहुत है और दूसरी ना मतलब ये फ्री में ना मिलती नहीं है। तो .uk.co यूएस की भी मुश्किल होगी, और इस तरह की जो डोमेन है .xyz या फिर इस तरह की जो डोमेन है ना, आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ये मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। बाय द वे आप ना ग्रुप में ज्वाइन रहना, और ये जो फ्री डोमेन है ये ना मैं आपको प्रीमियम एक निश पे ना फ्री डोमेन भी, जब हमारे यूट्यूब के ऊपर 1K सब्सक्राइबर हो गए ना, मैं आपको प्रीमियम डोमेन गिफ्ट कर दूंगा, गिव अवे कर दूंगा, ठीक है। तकरीबन कि हमारे 200 तकरीबन सब्सक्राइबर रह गए हैं 1K होने में, जिससे हमारे 1K होंगे। आप ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लेना, और उसकी शर्त ये होगी कि भाई आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइबर होना लाजमी है, हमारे मतलब वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी लाजमी नीचे कर देना, ठीक है। हम प्रीमियम डोमेन गिव अवे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम फ्री देखेंगे, और जो पेड वाला है ना, पेड जो डोमेन के साथ अटैच करनी है, वो थोड़ा सा मतलब 5 मिनट का काम है, ठीक है। उसमें ये होगा कि आपने फ्री क्या वेबसाइट बना लो, ठीक है। मैं आपको ये करूंगा कि आपने अगर सोच लिया ना कि मैंने वेबसाइट की तरफ आना है, तो आप ना ये कोर्स पूरा फॉलो कर लो। उसका आपको बेनिफिट क्या होगा कि अगर आपको फ्री के अगर डोमेन मिल रही है ना, जैसे आपका नाम कुछ भी है, ठीक है, उसके साथ .blogspot.com है, हम बाद में जाके अपनी पेड डोमेन उसके साथ अटैच कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, जो होस्टिंग है वो हमारी गूगल की तरफ से हो जाएगी, और बाकी जो डोमेन है ना वो किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक। अगर मेरे से पूछो ना पर्सनली, ब्लॉगर भी अर्निंग देता है, नो डाउट। आप ये नहीं कह सकते यार ब्लॉगर बिल्कुल ही मतलब गिरा हुआ है या कुछ इस तरह, ब्लॉगर अर्निंग देता है, बट ये है कि आप प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आओ। जब आप यहाँ पे आप एडसेंस अप्रूव करो, आपकी थोड़ी सी अर्निंग वगैरह स्टार्ट होगी, आपको पता लग गया चीजें किस तरह से चलती है, क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको शुरू भी कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं कहूंगा कि आप वर्डप्रेस के ऊपर आओ, 15-20 हज़ार रुपया लगाओ, अपनी वेबसाइट बनाओ, प्रोफेशनल बनाओ और वो फिर स्टार्ट करो, ठीक है। आपका माइंड चेंज हो जाए उसके बाद फिर क्या, वो 15-20 हज़ार तो हमारा खुद रहने लग गया ना। तो अब मैं आपको ये कहूंगा कि यार सबसे पहले ना आप ब्लॉगर के ऊपर आओ, ब्लॉगर आप डिजाइन करो सबसे पहले पूरा ब्लॉगर, उसके बाद ना आपको काफी चीजें आप सीखोगे, ठीक है। मैंने भी जब पहली दफा 5 साल पहले जब स्टार्ट किए थे ना वेबसाइट, मैंने भी पहली वेबसाइट अपनी ब्लॉगर बनाई थी, और मैंने दूसरी वेबसाइट भी अपनी ब्लॉगर बनाई थी, फिर जाके मैं वर्डप्रेस की तरफ आया था, क्योंकि मुझे अपनी गलतियां पता चल गई थी जो मैंने ब्लॉगर पे कर रही थी। तो उसके अलावा फिर मैं वर्डप्रेस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेरी साइट्स हैं जो आईएसएम से अप्रूव्ड हैं। तो अब हम सबसे पहले तो बात करते हैं कि नीश, हमने किस नीश पे जाना है। तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर पे आपके साथ नीश खोल लेता हूँ। तो ये हमारे पास पूरी एक हमारे पास स्ट्रक्चर्ड है, नीश का स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। हमने कौन कौन सी नीश डिसाइड करनी है और कौन कौन सी नीश हमने डिसाइड नहीं करनी, ठीक है। अब ऊपर आ रहा है नीश टू अवॉइड। अब यहाँ पे जो नीश टू अवॉइड है, एक सेकंड में आपको ना साथ गाइड करते हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है निशेस टू अवॉइड, ठीक है। अब ये वो निशेस हैं जिनको हमने अवॉइड करना है, आंखें बंद करके इनकी तरफ नहीं आना, ठीक है। मेरा 3-4 सालों का एक्सपीरियंस इन्हीं निशों के ऊपर है, जिनके ऊपर मैंने अपने 2-2 साल लगाए हैं अपनी वेबसाइटों के ऊपर। क्या होता था, मैं आर्टिकल लिखता था, डी इंडेक्स हो जाता था, मुझे हर रोज आके ना चेक करना पड़ता था कि मेरे कोई आर्टिकल डी इंडेक्स हुआ है नहीं हुआ हूँ, मैं आपको बताता हूँ उसका क्या सीन है। सबसे पहले और मेन निशा है हेल्थ की, इसको हमने नहीं करना। क्यों नहीं करना? काफी लोग कहेंगे यार हेल्थ की बड़ी प्रीमियम निशा, तुम हमें रोक रहे हो। भाई मैं रोक नहीं रहा आपको, ठीक है। मैं एक अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अगर आपने एक्सपीरियंस करना है तो आप जाके कर लो, ठीक है। अब
हेल्थ की निश पे क्यों काम नहीं करना? अब गूगल पता है क्या करता है, गूगल ना हमारी इंसानों की हेल्थ, जानवरों की हेल्थ, जिस मर्जी की हेल्थ है, ठीक है, उसको लेके बड़ा सीरियस है, ठीक है, सीरियस इन केस के यार देखो, अगर हम हेल्थ की किसी बारे में कोई इन्फॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अनटिल और अनलेस हम प्रोफेशनल हेल्थ में नहीं है तो हम हेल्थ में की निश में नहीं लिख सकते। अगर आपकी 1 या 2 लाइनें भी गलत आपने कोई लिख दी ना, आगे पीछे लिख दी, गूगल आपका आर्टिकल डी इंडेक्स कर देगा, ठीक है। डी इंडेक्स के हमें क्या नुकसान होगा, हमारी जो ट्रैफिक आ रही है सारी वेबसाइट की, वो आनी रुक जाएगी, और क्या होगा कि हमारी एट द एंड हमारी अर्निंग नहीं होगी। तो इस वजह से जो गूगल है वो हेल्थ की डिश को बड़ा सीरियस है, ठीक है। इसके ऊपर आप काम ना करना, मेरी एक रिक्वेस्ट समझ लो, या जो भी इसको आपने समझना है वो समझ लो कि हेल्थ की निश पे आपने काम नहीं करना। दूसरी यहाँ पे निश आती है, वो आती है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। अच्छा, लाइव स्ट्रीमिंग क्या है? लाइव स्ट्रीमिंग, अगर आप किसी भी जैसे अभी मैचेस का जैसे सीजन आता है, ठीक है, मैचेस के सीजन में क्या करते हैं कि लोग लाइव स्ट्रीमिंग करना शुरू कर देते हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाती है। तो उसमें उसका नुकसान हमें क्या होता है कि नुकसान उसका ये होता है कि हम 1 या 2 दफ़ा तो ट्रैफिक हम लेके आ जाएंगे, साल के अंदर आप 5 दफ़ा कर लो, 6 दफ़ा कर लो, आप ट्रैफिक लेके आ जाओगे। एक महीने के लिए जैसे PSL होता है, PSL की आपने लाइव स्ट्रीम कर दी, वो तो आप ट्रैफिक लेके आ गए, उसके बाद क्या? उसके बाद आपकी वेबसाइट डाउन, हमने लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करनी। जैसे अभी मैचेस का सीजन चल रहा है, आप लोगों में बड़ा जोश आया हुआ है कि यार हम ट्रैफिक लेके आते हैं तो ना हमारी वेबसाइट बड़ी ऊपर जाएगी, हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। वो कर लिया आपने लाइव स्ट्रीमिंग, मान लिया आपने ट्रैफिक ले आए, आपने फेसबुक पे पता ऐड चला दी, ग्रुपों में लिंक शेयर कर दिया, यार लाइव स्ट्रीमिंग कर लिया, उसके बाद क्या? आपने मैच खत्म हो गया, उसके बाद अवाम तो आपकी वेबसाइट को देखना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि वो अवाम आ रही थी आपके अपने मतलब के लिए, ठीक है। तो ये इवन फिर ये पाकिस्तान के लिए है, तो मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि क्योंकि हमने अर्निंग करनी तो हमने यूएस को टारगेट करना है, ठीक है। ये लाइव स्ट्रीमिंग खत्म होगी, वीडियो बेस्ड निश्चित वही, मतलब इसको एक तरह से लाइव स्ट्रीमिंग में ये भी आ जाती है कि मतलब अगर आपने ना जैसे वीडियोस में जाना है, लाइक अगर आप कोई सॉफ्टवेयर वगैरह, आप कोई सॉफ्टवेयर की आपने एक वेबसाइट बनाई है, या फिर आपने एक प्लांट्स के ऊपर वेबसाइट बनाई है, तो आपने कहा कि यार मैं पिक्चर से ज़्यादा ना इसका मैं पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ कि प्लांट का सीड कैसे लेना है, क्या ना, आप पूरी एक वीडियो बना के आप भेज रहे हो, तो वो भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये आप ये भी ना करें, क्योंकि ये भी गूगल में मैं भी कर चुका हूँ। ये गूगल आपको ट्रैफिक वगैरह नहीं देता वीडियो बेस्ड निशेज पे, इवन इससे आप पिक्चर में अगर आप कर रहे हो ना, नीचे लिखा हुआ मैं आपको बताता हूँ, वो आप कर लेना। मूवीज, ड्रामा और कॉपीराइट, ठीक है, मूवीज ड्रामा के भी निशेज ना बनाना, ठीक है ना, मूवीज की कोई वेबसाइट बना लेना। उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर कॉपीराइट के सीन बहुत लगते हैं, बहुत कॉपीराइट के सीन लगते हैं, क्योंकि अगर मैंने एक फिल्म बनाई है, ठीक है, 500 करोड़ के अंदर, तो आप उसको फ्री में बिल्कुल दे रहे हो, तो मैं तो आपको कॉपीराइट क्लेम करूंगा ना, तो गूगल कॉपीराइट क्लेम को बड़ा सीरियस लेता है, तो आप ये ना करना, आपकी वेबसाइट डाउन चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स की सेम है, पॉलिटिक्स और ये लाइव स्ट्रीमिंग, मतलब कि इनका भी ना एक सीजन होता है, ठीक है। उसके बाद ये भी डाउन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद गैम्बलिंग, कैसीनो, मतलब आपने इस तरह भी कैसे कैसीनो वगैरह इसके भी निश्चित पे आपने काम नहीं करना, ठीक है। गूगल इसके ऊपर वो नहीं देता, अप्रूवल नहीं देता। उसके अलावा किसी एक रिलीजियस के ऊपर भी मतलब नहीं बनानी है आपने, ठीक है। आपका जो मेन मोटिव है वो अर्निंग है, ठीक है। तो रिलीजियस पे भी मेरी ये रिकमेंडेशन है कि ये जो सारे निश्चित है ना, आपने इनके ऊपर काम नहीं करना, ठीक है। अब हम चलते हैं क्या कहते हैं निशेज टू वर्क के ऊपर, ठीक है। ये सारी जो निशेज है ना, मैक्सिमम मैंने यूएसए की सेलेक्ट की हैं। तो यहाँ पहले निशा आ रही है कि प्लांट्स ऑफ इंडोर, मतलब कि जो इंडोर के प्लांट्स हैं, लेट्स सपोज एक प्लांट है जिसका मतलब उसका मुझे नाम तो नहीं आता, वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। जिसको नाम पता है वो नीचे कमेंट डाउन कर दे। वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, वो क्या होता है, वो हम इंडोर में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो काफी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो वो काफी इस तरह की आप जो इंडोर प्लांट्स है ना, आप उसको भी यूज कर सकते हो एज अ निश। उसके अलावा प्लांट्स आउटडोर, मतलब ऑब्वियसली बात है, जितने भी आउटडोर के प्लांट है आप उनके बेनिफिट्स बता सकते हो कि ये आपका घर भी ब्यूटीफुल रहेगा इससे, और इससे खुशबू आती रहेगी। डिफरेंट किस्म के प्लांट्स, बाकी जो आपको पता है यूएस में तो फैमिली वगैरह तो सिस्टम होता नहीं, तो प्लांट्स, डॉग्स वगैरह इनके साथ ही तो रहते हैं, तो आप इस निश पे भी काम कर सकते हो। उसके अलावा एजुकेशन, ये एजुकेशन एलिमेंट्री और सेकेंडरी, ठीक है। एलिमेंट्री मतलब शुरू से प्रेप नर्सरी क्लास के बच्चों वाली जो एजुकेशन होती है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल वगैरह इस तरह की, ठीक है। यूएस को टारगेट है, पाकिस्तान को टारगेट नहीं करना ये। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन ये हो जाएगा। उसके बाद एजुकेशनल कोर्स है, आप इसके भी काम कर सकते हैं। जो एजुकेशनल कोर्स बहुत चल रही है ये वाली वेबसाइट, एजुकेशनल कोर्स वाली, ठीक है, मतलब डिफरेंट किस्म के जो एजुकेशनल कोर्स है वो हो गया। उसके अलावा हाउ टू प्रिपेयर फॉर CSS, ये मतलब ये एक ऐसी निश है जिसके ऊपर ना अगर आप काम करो ना, तो आप पाकिस्तान में ट्रैफिक ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप हर बंदे को तो मतलब CSS करने का शौक होता है, तो आप ना इस तरह कर सकते हो कि आप ना
एक तो CSS के ना आप ये एक दफ़ा आपने काम करना है, फिर आपने बैठ के खाना है इस निश के ऊपर, ठीक है? लाइक आप ना ऐसा करो कि किसी से ना आप मतलब कोई जिसने CSS की जो तैयारी कर रहा हो या फिर जिसने CSS पास कर रहा हो, आपके रिलेटिव्स में, आपके दोस्त का दोस्त, आपके भाई का दोस्त, किसी का भी दोस्त ना, आप उसके पास जाके उससे कोई बुक्स वगैरह ले सकते हो जो CSS में की तैयारी में बड़ी हेल्प करती हैं, वो आप अपनी वेबसाइट पे आप अपलोड कर सकते हो। उसके अलावा आप जो उसका मटेरियल, जो उसके नोट्स हैं, आप वहाँ पे एक बॉक्स लगा सकते हो कि यार ये हमारा प्रीमियम नोट्स का सेक्शन है। आप अगर उनसे चार्ज करना चाहो कुछ, तो आप उसमें चार्ज भी कर सकते हो, तो आप उसके नोट्स भी अपलोड कर सकते हो, स्कैन करके वहाँ पे अपलोड कर देना। ये भी बड़ी अच्छी। उसके बाद है टॉप सेलिंग एजुकेशनल बुक्स, ठीक है? एजुकेशनल बुक्स मतलब कि जो टॉप सेलिंग बुक्स है आजकल वो बड़ी चल रही है। एटॉमिक हैबिट आजकल बहुत बुक चल रही है। तो इस तरह से आप ना टॉप सेलिंग जितनी भी आपने वो बुक्स है ना, उसको आप क्या करो, सर्च कर लो। सर्च करने के बाद आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एक तो उनके नाम बता दो, और दूसरा आप उनको पेड भी कर सकते हो कि यार अगर आपने पढ़नी है बाकी मार्केट से कम प्राइस में, वो भी लगा सकते हो। और अगर आपने फ्री लगा दी ना बुक, और जिनको बुक का शौक है वो क्या करेगा, वो आपकी वेबसाइट पर पढ़ेगा तो सही, मगर और आप वो अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करेगा कि यार ये एक वेबसाइट है जहाँ से फ्री बुक्स मिलती हैं, ठीक है? तो इस तरह आप फ्री बुक्स की भी एक वेबसाइट बना सकते हो, टॉप एजुकेशन जितनी भी बुक्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप आ गई पेट्स की नीचे आ गई, पेट्स फूड आ गया, पेट्स डॉग कॉलर आ गया, डॉग फूड आ गया, और यहाँ पे कैट फूड आ गया। और इसके अंदर एक और भी है फिश फूड वाला, ठीक है? आप ना फिश का भी जो फूड है ना उसके ऊपर भी ना आप बना सकते हो। तो ये सारी पेट्स के रिलेटेड है। ये भी आपको पता है कि यूएस में बहुत हाई लेवल, वो तमाम देखती यही नीश है। तो मतलब आप उनका जो कुत्ता है वो बीमार हो गया, उसकी बिल्ली बीमार होगी, उनको जो उन्होंने फिश रखी होती है उसके अलावा जो फूड है वो आप ना पूरी एक वेबसाइट बना के नीचे रिसर्च करके, और आप प्रॉपर उनको किस तरह से आप उनको टारगेट करना है, किस तरह उनको खाना खिलाना है, इस वक्त ये खाना खिलाना है, इस वक्त ये खाना खिलाना है। अगर आपका मतलब कुत्ता बीमार हो गया तो उसको ये खाना खिलाएं, ये सही हो सकता है, ये हो सकता है। अगेन आपने इसमें हेल्थ की कैटेगरी को टच नहीं करना, ठीक है? सिर्फ आपने इधर ही रहना है। उसके अलावा फिर आ गया हाउ टू फिशिंग आ गया, ठीक है? हाउ टू फिशिंग आ गया। अब हाउ टू फिशिंग में क्या है कि आपने बताना है कि मतलब आप फिशिंग किस तरह से कर सकते हो, रोड लेके, और सारा आपने ना पूरा बताना है कि आपने हाउ टू फिशिंग इसकी कैटेगरी में आप उनको बता बहुत आगे जा सकते हैं, ठीक है? आप मतलब एक चीज़ बताना है आपने, बड़ी फिश को किस तरह कैप्चर करना है, छोटी फिश को कैप्चर किस तरह करना है, वो जो रोड है उसको कितने डिग्री पे लगाना है, वो रोड कहाँ से लेना है, किस किस टाइप का रोड होते हैं। उसके अलावा रोड के वो जो आगे वो जो लगते हैं, वो क्या होता है, छोटे मोटे कीड़े होते हैं, वो आपने किस तरह से लेने हैं, कहाँ से लेने हैं, कितने लगाने हैं, ठीक है? वो आप सारे बता सकते हो। हाउ टू फिशिंग में पूरी एक वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा टेक की कैटेगरी, मोस्ट प्रीमियम कैटेगरी, ठीक है? मतलब मोस्ट प्रीमियम कैटेगरी। टेक की कैटेगरी ये नहीं कि सिर्फ टेक की कैटेगरी है तो आप टेक पे लिखना शुरू कर दो, सॉफ्टवेयर के बारे में लिखना शुरू कर दो, साइबर सिक्योरिटी के बारे में लिखना शुरू कर दो, नहीं, ये नहीं करना। टेक की कैटेगरी में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। टेक की कैटेगरी के अंदर आप ना होम गैजेट्स पे लिख लो, ठीक है? होम गैजेट्स में मतलब जैसे बाहर के मुल्कों में जैसे गूगल होम होता है, अलेक्सा होती है, उसके अलावा उनके टीवी वगैरह में कोई भी इशू आ गया आप इस पे लिख सकते हो कि आपने कैटेगरी एक बनानी, जैसे होम गैजेट्स की कैटेगरी आपने वो बना लो, ठीक है? उसके अलावा या तो इस तरह से आप सीसीटीवी कैमरास पे बना लो। उसके अलावा आप टेक के अंदर आप सॉफ्टवेयर के अंदर बना लो, मगर लीगल सॉफ्टवेयर के अंदर, इलीगल सॉफ्टवेयर के ऊपर नहीं बनाना। अगर आपने इलीगल सॉफ्टवेयर के अंदर आप चले गए तो भाई गूगल आपको ठोक देगा, मतलब आप नहीं कर सकते हो। बजाय जैसे कि आपको यार जो इलीगल सॉफ्टवेयर होते हैं, जो क्रैक वर्जन होते हैं, अगर मैं वो प्रोवाइड करना शुरू कर दूँ तो वहाँ पे तो ट्रैफिक ज़्यादा नहीं, आपने उधर नहीं जाना, ठीक है? वो भी जो सीन करते हैं ना वो लोग, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि वो किस तरह से अप्रूव करवाते हैं और क्या सीन करते हैं, ठीक है? और उसके अलावा आपने एपीकेज में चले जाना। और अगेन आपने जो ऐप्स हैं एपीके रियल वाली, मतलब क्रैक वाली एपीके नहीं देनी, रियल वाली एपीके देनी है, वो दे देनी है। उसके बाद एड पे आ जाती है इंश्योरेंस वाली, कि मतलब जैसे बाहर के मुल्कों में तो इंश्योरेंस लाजमी, इंश्योरेंस के बगैर आप रह नहीं सकते। तो जैसे होम इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, कार इंश्योरेंस है, मेडिकल वगैरह सारी जो इंश्योरेंस है ना, आप बता सकते हो कि आपने इंश्योरेंस किस तरह से क्लेम करनी है। आपकी जब इंश्योरेंस खत्म हो जाए तो उसके बाद रिन्यू कैसे करनी है। आपने जब इंश्योरेंस किसी कंपनी से लेनी है तो उसके अंदर किस किन चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें आप ना बता सकते हो। इंश्योरेंस के अंदर बहुत वाइड कैटेगरी है। अगर किसी एक कैटेगरी के अंदर आप घुसोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि यार इस कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज कितनी है, ठीक है? सब कैटेगरीज के अंदर फिर कैटेगरीज आएंगी, उसके अंदर फिर एक आएगी। जैसे लेट्स सपोज मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ सब एक कैटेगरी की ना। जैसे टेक की एक कैटेगरी है ना, तो हम ना लेट्स सपोज हम जो टेक की कैटेगरी है इसको हम लेके चलते हैं। तो यहाँ से ना एक सेकंड, ये जो टेक की कैटेगरी है ये वाली, ठीक है, इसको ना मैं लेके चलता हूँ। अब देखो एक तो टेक की कैटेगरी है, ठीक है? अब टेक की कैटेगरी के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर ना सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, ठीक है? पहले यहाँ पे आ गई सॉफ्टवेयर, ठीक है?
मतलब कि जितने भी पीसी के सॉफ्टवेयर आ गए वो आ गए, उसके अलावा आ गए मोबाइल के सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब ये चेक करना, इसके सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर पीसी के सॉफ्टवेयर आए, ठीक है, पीसी और मोबाइल दोनों के सॉफ्टवेयर आए। अब उसके अलावा टेक की कैटेगरी में क्या है, गैजेट्स आ जाते हैं, ठीक है, जैसे स्मार्ट होम गैजेट्स आ गए, अलेक्सा आ गया, उसके अलावा डिफरेंट इस तरह के गूगल होम आ गया, इस तरह के, ठीक है। अब गैजेट्स की कैटेगरी आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर गैजेट्स की कैटेगरी के अंदर आप और भी हम नैरो डाउन जा सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा गैजेट्स के अलावा फिर एक और आता है कि मतलब स्मार्ट होम के हमारी जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, मतलब कि हमारा कोई टीवी खराब हो गया, हमारा एसी खराब हो गया, उसको हमने मतलब किस तरह से सही करना है, ठीक है। उसके अलावा होम रिलेटेड आ गए। अब इसके अलावा टेक की कैटेगरी के अंदर क्या आ गया, सॉफ्टवेयर आ गए, क्रैक सॉफ्टवेयर आ गए, ठीक है, जो इनकी तरफ से मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, हमने इधर नहीं जाना, ठीक है। इस तरह से ना डिफरेंट चीजें आ गई। तो इसके अंदर से आपने किसी एक चीज को पकड़ रहे हैं और मैं आपको बताऊंगा आगे कि हमने किस तरह से उसको लेके चलना है, ठीक है। अब हमने जो निशेस तो अवॉइड है उनके अंदर तो जाना नहीं है, तो इस निशेस के अंदर ना हम ना एक टेक की कैटेगरी है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने रिसर्च किस तरह से करनी है, ठीक है। क्योंकि जब तक हम इस स्टेप से ये स्टेप हमारे माइंड में क्लियर नहीं हो जाएगा कि हम मतलब अभी यहाँ से हम कहेंगे यार हमें ना हाउ टू फिशिंग में हमने लिखना है, ठीक है, हम हाउ टू फिशिंग में लिख लेंगे, 2 दिन लिख लेंगे, उसके बाद तीसरे दिन हम बोर हो जाएंगे। इस तरह नहीं करना, पूरा आपने एक रोड मैप बनाना है, ठीक है, पूरा नैरो डाउन करना है। नैरो डाउन करने के बाद आपने फिर वहां से कोई एक निश उठानी है और उसके ऊपर मतलब फिर लिखना शुरू कर देना है। हर रोज का एक आर्टिकल डालना है, एक आर्टिकल के अगर किसी भाई इसके अंदर कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, ठीक है। मैंने जो एक चीज सीखी है ना इसके अंदर वो कंसिस्टेंसी है, और कंसिस्टेंसी इतनी जरूरी है, इतनी जरूरी कंसिस्टेंसी है कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे ना तो यकीन करो आपका ब्लॉग फारिग हो जाएगा, ठीक है। तो अब ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब ना हमने जैसे टेक की कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, अब ना हम ना स्मार्ट होम के जैसे होम के जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना हम उनके अंदर जाएंगे और उनके अंदर देखेंगे कि हम ना किस तरह से उनको हमने नैरो डाउन और करना है और हमने किस तरह से लेना है, ठीक है। जो यहाँ पे मैंने गूगल की शीट्स खोल ली हैं। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले तो ऊपर टाइटल दे दो कि हमने नीश रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब हमने जब नीश रिसर्च कर रहे हैं तो अब हमने क्या करना है, इसको ना हमें एक दफा मतलब कि थोड़ा सा ना मर्ज कर देते और हमने इसका जो है ये, ठीक है। अब नीश रिसर्च कर, अब हमने किसके ऊपर करनी है, हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। इसको भी हम ना यहाँ पे कर लेते हैं कि भाई हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने नीश रिसर्च करनी है, ठीक है। अब हमने जो अंदर डीप डाउन जाना है ना वो हमने रिसर्च यानी कि स्मार्ट होम की टेक्नोलॉजी जो नीश है ना टेक्नोलॉजी की उसके अंदर हमें जाना है। अब स्मार्ट होम की किस तरह से जाना है, सबसे पहले ना यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिखो स्मार्ट होम। लाइक स्मार्ट होम में मैं लिख लेता हूँ स्मार्ट होम, एक तो इश्यूज लिख लो, ठीक है। यहाँ पे आ गया, ये जो सारी है ना वेबसाइट्स, जिसमें से आपने देखना है कि आपकी जो कैटेगरी में जो वेबसाइट जा रही है ना वो कौन कौन सी जा रही है, ठीक है। सबसे पहले तो ना मैं यहाँ से ना शुरू वाली ये खोल लेता हूँ वेबसाइट, एक ये खोल लेता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा एक मुझे यहाँ पे और नजर आई थी ये वाली, और इसके अलावा एक फर्स्ट वाली जो है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। अब मेरे को तकरीबन 4 वेबसाइटें हैं वो जो मैंने ओपन कर ली हैं। अब यहाँ पे ना सबसे पहले इनके ना सबके होम पेज पे आ जाओ, जितनी वेबसाइटें ओपन की है ना सबके ना होम पेज पे आओ, और होम पेज पे आकर ना देखना है कि ये अभी किस कैटेगरी के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं। यहाँ पे टॉम्स गाइड, ये भी बहुत पुरानी वेबसाइट है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ना देखना ये है, हमने ना इसका ना यहाँ पे एक आर्टिकल खोल लेते हैं, ये आईफोन 12 के बारे में लिखा हुआ है इस आर्टिकल, यहाँ पे बिल्कुल इसके एड्स वगैरह चल रहे हैं। तो ये देखो, आप सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो इसने टेबल ऐड किया है ना, हमने अपने आर्टिकल में टेबल लाजमी ऐड करना है, क्योंकि विदाउट टेबल हमारा आर्टिकल बिल्कुल जीरो और हमारा मतलब गूगल की वो स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतरेगा। टेबल है, टेबल के अलावा यहाँ पे ये बुलेट पॉइंट भी इसने ऐड किए हुए, ठीक है, बुलेट पॉइंट भी ऐड करना है। उसके अलावा ये ऑथर का इसने बायो ऐड किया हुआ, ये भी लाजमी ऐड करना है। और उसके अलावा इमेजेस भी इसने ऐड की हुई है, ठीक है। और इमेजेस के नीचे ये देखो, ये इमेजेस के नीचे उसने कैप्शन भी डाला हुआ है, ठीक है, ये देखो, ये भी अपने लाजमी ऐड करना है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया सारा, हमने टेक की कैटेगरी में आना है, ये वाली हमने सारी वेबसाइटें खोल लो। वेबसाइटें खोलने के बाद ना आपने ना यहाँ पे इन वेबसाइटों को ना आपने एनालाइज कर लेना कि यार मैं ना इस पे ना आर्टिकल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आपने एनालाइज भी कर लिया, और आपने ना एक तो आप ये कर लेना कि ना इनका जो यूआरएल है ना जो वो आप ना यहाँ पे गूगल शीट में आप ऐड कर लेना, ठीक है। सबके यूआरएल जितनी आपने वेबसाइटें खोली है ना, ये तो मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ, मतलब आपने जितनी भी टेक के रिलेटेड या आपकी फिशिंग के रिलेटेड जितनी भी आपकी वेबसाइट है ना वो सबके ना आपने यहाँ पे यूआरएल कॉपी कर लेने, और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट कर लेना है,
ठीक है। लेट्स सपोज हमने ना ये 3 हमारे यूआरएल हैं को हमने पेस्ट कर लिए यहाँ पे। एक सेकंड, ये कॉपी भी नहीं हो रहा। ठीक है, ये हमारी यूआरएल पेस्ट होगी। अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे अगले इसके जो अगला हमने यहाँ पे एक टेबल बनाना है कि इसके जो आर्टिकल्स है ना, किस वेबसाइट पे कितने सिमिलर आर्टिकल्स हैं। ठीक है, सिमिलर आर्टिकल्स के ना फिर हमने एक अलग कॉलम्स बनाना है। सिमिलर आर्टिकल ना भी हो या फिर ये हो जाए कि यार मैं ना एक पर्टिकुलर तीनों में से ना आपको एक वेबसाइट ऐसी मिल जाएगी कि जिसके ऊपर आप कहते हो कि यार ये वेबसाइट है जिसको मैं फॉलो कर सकता हूँ और इस तरह के आर्टिकल लिखने में ना मुझे मजा आता है। ठीक है, तो मैं इस तरह के आर्टिकल लिख सकता हूँ। तो आपने फिर क्या करना है कि आपने उस तरह के आर्टिकल मतलब आपने एक निश आपकी डिसाइड होगी, आपने वो कर लिया। अब आपने ना उस निश के ऊपर ना आपने कीवर्ड आपने लाजमी सर्च करना है। कीवर्ड भी हम एचरफ से ही कीवर्ड लेते हैं। लेट्स सपोज हमने ना कोई सीसीटीवी कैमरा है, ठीक है, सीसीटीवी कैमरा के ऊपर ना हमारी एक निश है सीसीटीवी कैमरा, और सीसीटीवी कैमरा के अंदर है ईफू कैमरा। ठीक है, ये मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ईफू कैमरा। ठीक है, ये टैग की एक नीचे है। तो अब ये हमारे पास कीवर्ड है। अब हमने चेक करना है कि हमें एक ऐसा कीवर्ड मिल जाए जिसके ऊपर अर्निंग ज़्यादा हो और ट्रैफिक मतलब ट्रैफिक भी ज़्यादा हो, अर्निंग भी ज़्यादा हो, मगर कंपटीशन का जो केडी है ना वो कम हो। ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड, ये दूसरा था, यहाँ पे हम करते हैं कीवर्ड वाला। ठीक है, तो यहाँ पे कीवर्ड आ गया फ्री कीवर्ड जनरेटर। तो यहाँ पे हमने लिखना है ईफू कैमरा। ठीक है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद ये फाइंड कीवर्ड कर लिया इसने। तो यहाँ पे देखो ये देखो यार, जो ईफू कैमरा का सिर्फ जो कीवर्ड है ना उसके जो केडी है ना, मतलब कि इंतहाई कम केडी हम इसके ऊपर रैंक कर सकते हैं। ठीक है, ये 6 केडी और इसका जो वॉल्यूम है ना ये 22 घंटे पहले अपडेट हुआ है। 34 के का वॉल्यूम है। चेक करो कि कितनी कम लोग हैं जो इस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं। आप इसके अंदर आके ना मतलब आके छा सकते हो। ठीक है, नीचे भी यार ये देखो ईफू कैमरा नोट रिकॉर्डिंग इवेंट 0 केडी है और इसके 200 उसका वॉल्यूम है। ठीक है, उसके अलावा जो 20 से नीचे या 30 से नीचे जिनकी केडी है उस पर आप काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे ईफू कैमरा रिव्यू है 900 का वॉल्यूम है, 15 केडी है इसकी। ये देखो इस तरह आप ना यहाँ पे 10 रिजल्ट तकरीबन वो देता है जिसके आप ना फ्री में यूज कर सकते हो। ठीक है, आपने यहाँ से आपको एक कीवर्ड मिल गया, उसके बाद आर्टिकल लिखना और आपने मतलब छा देना। अब सबसे पहले हम ब्लॉगर को आज की जो हमारा ये ट्यूटोरियल है उसके अंदर हम ब्लॉगर को मेन जो उसकी जो चीज़ें हैं वो हम समझ लेते हैं, कैसे हमने इसको लॉगिन वगैरह करना है, कैसे डोमेन लेनी है और क्या सब कुछ करना है। फिर कल की वीडियो में हम प्रॉपर आर्टिकल लिखेंगे, प्रॉपर एक प्रोफेशनल लेवल का थीम लगाएंगे। मैं आपको बताता हूँ हम ब्लॉगर के ऊपर ये वाला थीम लगाने जा रहे हैं, ये वाला थीम। ठीक है, ये चेक करो आप कैसे लगेगा कि ये वर्डप्रेस की साइट है। ठीक है, ये देखो प्रॉपर आप एक देखो यहाँ पे आप नीचे भी आप सारे ये डाल सकते हो। उसके अलावा ये थीम आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करूंगा, आपसे 1 रुपया भी नहीं लूंगा। ठीक है, शुरू से हम बिल्कुल फ्री चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो लोग पुराने उनको तो पता है। तो ये थीम है, ठीक है, एसईओ रॉकेट। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हमारी एक तो हमें एसईओ का भी एज मिल जाता है। ठीक है, एक तो ये रिस्पॉन्सिव थीम है, मोबाइल के ऊपर लैपटॉप के ऊपर इसकी स्पीड भी मतलब कि काफ़ी अच्छी स्पीड है इसकी, और इसीलिए वजह से मैंने इसको ये चूज़ किया। तो क्योंकि हमें इसमें अगर हमारी एसईओ थोड़ी बहुत कम है तो रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से और स्पीड की वजह से हमारी गूगल के ऊपर रैंकिंग भी आ सकती है। ठीक है, और ये हम क्या कहते हैं आर्टिकल सेलेक्ट करने थीम सेलेक्ट करने जा रहे हैं, और इसी थीम पे हमने करना है। जो हम मैं आपको एक आर्टिकल भी ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये इसका आर्टिकल है। यहाँ पे आपके जो रिसेंट आर्टिकल है वो यहाँ पे होंगे, और ये थीम ये होवर इफेक्ट चेक करो, जैसे आप ऊपर ले जाते हो ये देखो बड़ा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसके अलावा ये पूरा आर्टिकल लिखा होगा। ठीक है, उसके अलावा नीचे शेयर जैसा अगर आप फेसबुक वगैरह पे शेयर करने जा रहे हो, शेयर का बटन भी लगे हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कायदा नीचे पोस्ट के कमेंट्स वगैरह सारे ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको क्या कहते हैं लोगों से लेकर जीरो से लेकर सब कुछ आपको मैं बिल्कुल प्रोवाइड करूँगा, ट्यूटोरियल दूंगा। तो अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने आज के लिए ना हम ना blogger.com ओपन कर लेते हैं। ठीक है, blogger.com ओपन करने के बाद एक सेकेंड यहाँ पे ब्लॉगर। ठीक है, ब्लॉगर ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से ना साइन अप कर लेना। ठीक है, मेरा तो पहले अकाउंट बना हुआ है, अगर आपका अकाउंट पहले नहीं बना हुआ आपने साइन अप कर लेना है। साइन अप किस तरह से होगा वो मैं आपको अभी करके बताता हूँ, एक सेकेंड रुको। यहाँ पे क्रिएट ब्लॉग। ठीक है, जब आप साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आएगा कि आपने जो अपनी वेबसाइट है ना उसका नाम क्या रखना है। ठीक है, तो मैं अपनी वेबसाइट का नाम अपने नाम से रख रहा हूँ। ठीक है, आपने जो भी नाम रखना है ना आपने चूज करने के आप ना कोई प्रोफेशनल नाम रखो। ठीक है, ऐसे कोई बोंगिया शोंगिया नहीं मारनी, क्योंकि हम प्रोफेशनल एक काम करने जा रहे हैं, यूएस को टारगेट करना है, तो एक प्रोफेशनल हमने यहाँ पे नाम लिखना है। तो यहाँ पे टाइटल में हमने राइस कर प्रोफेशनल नाम लिख लिया। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आप एड्रेस के यूआरएल अपना देना है कि आपका जो डोमेन है ना ये वही है कि डोमेन क्या है। तो मैं यहाँ पे डोमेन दे रहा हूँ राइस hacker.blogspot.com की। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अवेलेबल नहीं, क्योंकि पहले मैंने ली हुई थी, और एक सेकंड बन के ले लेता हूँ।
ये अवेलेबल होगी, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पे सेव कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं सेव कर लूँगा तो हमारा एक जो प्रोसेसिंग कर रहा है, तो हमारा एक ब्लॉग स्पॉट के ऊपर, ब्लॉगर के ऊपर हमारा अकाउंट बन जाएगा और हमारा ये देखो प्रॉपर हमारा थीम मेरा इसका डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला इसका जो थीम है ना, ये डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट है। जो ये हमने टाइटल रखा था, ये हमें थीम नहीं चाहिए, हम इस थीम को बाद में डिलीट भी कर देंगे क्योंकि हमें ये चाहिए ही नहीं। अब हमने क्या करना है, अब हमने ना अगर हमारी वेबसाइट एक ना इनिशियल वेबसाइट बन चुकी है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लिखोगे ryishkr1.blogspot.com, ठीक है। ये आप लिखोगे ना तो आपके सामने हमारी वेबसाइट बन जाएगी। सबसे पहले आपने लिंक क्लैपिंग कर दे कि आपने अपनी एक वेबसाइट बना ली है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने वापस आ जाना है ब्लॉगर के ऊपर। यहाँ पे ना हमने इसकी सेटिंग्स में आ जाना है, ठीक है। सेटिंग्स में आने के बाद सबसे पहले तो ना आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है 500 वर्ड की, कि आपका अगर टेक के रिलेटेड ब्लॉग है ना तो आपने उसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिखनी कि मैं मतलब टेक एक एक्सपर्ट हूँ, तो मैं ना होम सोल्यूशन दे रहा हूँ, तो मतलब आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें मिलेंगी रिलायबल मिलेंगी और मेरा इस इंडस्ट्री में काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो ये आपने यहाँ पे अपने एक ना वेबसाइट के रिलेटेड अपनी डिस्क्रिप्शन लिख देनी, ठीक है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपने यहाँ पे लैंग्वेज बताने की, ब्लॉग किस लैंग्वेज में, इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद अगर अडल्ट कंटेंट है, मतलब कि 18+ कंटेंट है, तो यहाँ पे आपने लगा देना है, अदरवाइज आपने ये ऐसे ऑफ ही रहने देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फेविकॉन आ जाएगा। जो फेविकॉन क्या है, फेविकॉन ये है कि यहाँ पे जहाँ पे ये बी शो है ना, ये बी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना पर्सनलाइज एक लोगो यहाँ पे शो करना, ताकि पता ना लगे कि ये ब्लॉग की वेबसाइट है, किसकी वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फेविकॉन इमेज भी चेंज कर सकते हैं। वो हम अगले पार्ट में हम प्रॉपर जब लोगो चेंज करेंगे तो वहाँ पे मैं इमेज चेंज करने का भी आपको बताऊंगा। ऑलराइट, उसके बाद हम नीचे आएंगे, प्राइवेसी विजिबल टू सच, इसको आपने अनेबल रखना है। उसके बाद ये हमारा ब्लॉग एड्रेस है, ये देखो ये कस्टम डोमेन, इसकी मैं बात कर रहा था कि अगर हमारे पास मतलब अगर अपनी खुद की डोमेन है कि मतलब rishacker.com हमने ब्लॉगस्पॉट को कैंसिल करना है, तो यहाँ पे डोमेन कनेक्ट करनी है। अगर हमने GoDaddy लिए जिससे भी डोमेन ली है उसको हमने यहाँ पे कनेक्ट करना है। किस कनेक्ट करना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद HTTPS क्या होता है, ये यहाँ पे लगा हुआ है ना, लॉक लगा हुआ, इसको कहते हैं HTTPS सिक्योर कनेक्शन, ठीक है। तो ये इसको भी आपने अनेबल रखना है। अगर आप इसको अनेबल नहीं रखोगे तो आपका कनेक्शन सिक्योर नहीं होगा, तो जो भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा उसको लगेगा कि आप डाटा वगैरह चोरी कर रहे हो, तो वो मतलब अवॉइड करेगा आपकी वेबसाइट को, ठीक है। उसके अलावा ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉग एडमिन ऑथर, यहाँ पे ना आप ना मतलब अगर आप दो लोग मिल के वेबसाइट अगर आप चला रहे हो, तो यहाँ पे आपने एक दूसरे की आप ईमेल लिख के उसको भी इनवाइट कर सकते हो सेम ब्लॉग के ऊपर काम करने के लिए, बजाय इसके कि आप अपने उसको ईमेल पासवर्ड दो गूगल का, आपसे उसकी ईमेल से उसको इनवाइट करके आप यहाँ पे दोनों मिल के आप अपना एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे मैं अकेला हूँ, ठीक है। अगर जैसे आप ऐड करोगे तो यहाँ पे एक और क्या कहते हैं, यहाँ पे बन जाएगा ईमेल का सेक्शन, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम पोस्ट, आपके जो मेन पेज है उसके ऊपर कितनी मैक्सिमम पोस्ट शो हो जाए, वो नंबर लिखा हुआ है, आपने 7 शो करना है, 10 शो करना है, जितनी मर्जी शो करनी, वो आपके ऊपर है, ठीक है। उसके बाद इमेज बॉक्स है, इसको चलाने दो। उसके बाद लोकेशन है, कमेंट की लोकेशन कहाँ पे आए, कमेंट नीचे आए, ऊपर आए, पॉपअप वगैरह वो सारा फुल पेज पे आए, ये इसको भी नीचे हटा आपने, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये है कि अगर आपने जो कमेंट कर रहा है बंदा, वैसे इसकी जरूरत नहीं होती, जो बंदा आपकी वेबसाइट पे आपके आर्टिकल पे कमेंट कर रहा है उसकी ईमेल शो होना चाहिए, वो गूगल उसकी पहले जीमेल से लॉगिन होगा फिर ही कमेंट कर सकता है, या फिर जीमेल लॉगिन किए बगैर भी कमेंट कर सकता है, वो या आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक हो गया। ये देखो, उसके अलावा आप यहाँ पे इनवाइट पीपल टू कमेंट नोटिफिकेशन, ये नॉट, ठीक है, उसको वो नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे टाइम जोन अपना सेट कर लेना, आप जिस कंट्री से भी हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, जिससे भी हो, अपने यहाँ पे अपना टाइम जोन सेट कर लेना। जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ, एशिया से हूँ, तो यहाँ पे हमारा टाइम सेट होगा नीचे, एक सेकंड मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये लगा दिया, किसी के कराची का टाइम सेट लगा दिया, ठीक है। ये आपने टाइम भी सेट कर लेना है। उसके अलावा यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन लाजमी दे देनी, ये एसईओ के लिए बड़ी ज़रूरी होती है, इसको ऑन कर लो। मेटा टैग्स एंड एनेबल मेटा डिस्क्रिप्शन, ये भी 150 वर्ड्स की होगी, ये भी आपने ना अपने वेबसाइट के रिलेटेड ये भी आपने लाजमी लिखनी है, क्योंकि ये एसईओ के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे इसको भी रहने देना, इसको भी आपने चढ़ना। ये robot.txt ये होती है क्या कहते हैं, जब आप एक्शंस के अप्रूवल के लिए आप अपनी वेबसाइट सबमिट कराते हैं तो वहाँ पे आपको एक कोड मिलता है, वो आपको इसको अनेबल करके यहाँ पे आपने वो कोड लगाना था, ठीक है। अभी नहीं लगाना, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा मोनेटाइजेशन ads.txt का कोड, ये भी वही वाला कोड है, वो ये अभी नहीं लगाना, ठीक है। और इसके अलावा आप यहाँ पे अगर अपना ब्लॉग डिलीट करना चाहते हो, रिमूव ब्लॉग यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा
बस ठीक है, ये थी आज की सेटिंग। आपने ना एक अपनी वेबसाइट बना ली है, ठीक है, अपना नाम ले लिया, उसके बाद हम थीम वगैरह चेंज करेंगे, वो कल की वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में लाजमी याद रखना। आपको ये वेबसाइट किस तरह आपको ये वीडियो किस तरह लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। और बस थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब लाजमी कर देना, ठीक है, बाय।